सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स में 50 नंबर का आता है आईएमयू सीटी में। क्या आप ला सकते हो क्या अभी भी? ये पॉसिबल है अपने पास अभी कि हम फिजिक्स में आज से अगर ट्राई करें तो 50 50 आउट ऑफ 50। ऑब्वियसली ये वीडियो 50 आउट ऑफ 50 उनके कॉन्टेक्स्ट में है जिन्होंने ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल तक कर लिया है। ठीक है, सर्टेन लेवल इन द सेंस कि वो जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे थे, जैसे अभी हमारे वहाँ आईएमयू सीईटी का मॉक टेस्ट हो रहा है, नेशनल लेवल मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं हम बडिंग मरीनर्स में। तो बच्चों का क्या निकल के आ रहा है कि बच्चे आ रहे हैं अपना 177 160 165 ऐसे करके बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए कि क्या तुम अभी भी अपना 50 आउट ऑफ 50 क्लियर कर सकते हो, टॉप रैंक का स्ट्रेटेजी है। बट उन बच्चों का क्या जो अभी एवरेज है, ठीक है, कि लाइक अभी राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग एट 20, ठीक है, या फिर 15। कितना बूस्ट कर सकते हैं हम अब इसको? 35 टू 40 लेके जा सकते हैं। यस, लेके जा सकते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई लाइक ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगले 6 दिनों में मैं 6 सब्जेक्ट का डिसेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको स्टार्ट कैसे करनी है, क्या आपके पास होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। एंड बेस्ट पार्ट, ये जो किताब है अपनी, इस किताब को यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप इसके इंडेक्स में भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये इंडेक्स को लेके ही चलूंगा मैं, IMCD 200 के इंडेक्स को, और इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा एंड क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स से। सबसे पहले अपने पास क्या सोर्सेज होने चाहिए? बेस्ट रिवीजन सोर्सेज, डू यू गाइज हैव इट और नो? फर्स्ट इज अपना क्या है? शॉर्ट नोट्स, कंसाइज 1 पेज नोट्स। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी जब पढ़ाई करना था तो हमें 1 पेज नोट्स की जरूरत पड़ती थी। क्या आपके पास है अभी आज के टाइम पे 1 पेज नोट्स? नहीं है, बनाओ। ठीक है, नहीं बनाना है, बडिंग मरीनर्स के बैच में वी हैव चीट सीट्स, उसको हम चीट सीट बोलते हैं। ठीक है, CHEAT। लेवल कितना है? इतना है कि आपका IMU CET क्लियर करवा सकता है। बट बडिंग मरीनर्स के बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने गए थे वो ये पढ़ के गए थे, तब भी आराम से उनका हो गया था। राइट, तो ये अपने पास एक लास्ट मिनट में जो आपको पढ़ाई ये दे सकता है, जो चीज आप रिवाइज कर सकते हो। आप पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर पूरा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आप हार्डली 1 घंटा लगेगा एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। पता है तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? तो ऐसे सोचो कि आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो विद इन हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 1 आवर। तो कितना ईजी हो सकता है आपके लिए। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच यू शुड हैव। ठीक है, सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट उसके लेवल के इस बुक में मिल रहे हैं, आपको IMU CET 200 बुक में मिल रहे हैं आपको। बट अगर नहीं है तो आप जो भी सोर्स यूज कर रहे हो उसको थॉरोली यूज करो, अच्छे से यूज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है कुछ भी सोर्स तो देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप बडिंग मरीनर्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको उसके लिए सिंपली एक काम करना, दिस इज माई पर्सनल नंबर। ठीक है, 7084655580, दिस इज माई नंबर। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज कर सकते हो, आई नीड गाइडेंस। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे क्या चीजें सब कुछ कर सकते हो। राइट, सो ये चीज करना है आपको। तीसरा अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर मंथ में वी आर ऑलरेडी एट 5th, है ना। 5th को अब से तो आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमारे वहाँ क्या कर, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टी, इंग्लिश, इनके अलग अलग से भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंबाइंड मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं 200 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर आप कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपके पास हैं ये चीजें, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है इफ यू आर गोइंग फॉर IMU CET एग्जामिनेशन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो। कल की बात है, नीट UG एग्जामिनेशन हुआ है, बहुत लोगों का सपना टूटा है, ये सोच के गए थे कि हो जाएगा, नहीं हुआ।
सेम आपके साथ ना हो 24 मई को, तो उसके लिए वी हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट जो बेसिक प्रिपरेशन विच इज नीडेड हम करके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको बताया नहीं कि आपको ये भी पढ़ना है, आपको वो भी पढ़ना है, बट आप अगर नहीं पढ़ के जाओगे खुद से तो आप लिख के ले लो, आपका रैंक नहीं आएगा। और अगर आपका रैंक नहीं आया है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप अगस्त जो बैच है ये, इसमें भी यू विल बी नॉट एलिजिबल, और जो अपना फेब्रुवरी बैच आएगा अगला 2026 वाला, उसमें भी यू विल बी नॉट एलिजिबल। तो एक साल का पूरा वेस्टेज आपका होने वाला है अगर आप इस IMU CET में रैंक लेके नहीं आते हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में घुसाओ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, एंड इस चीज़ को अपने ऊपर अमल करो ताकि हम एक रैंक एटलीस्ट लेके आ पाए, एक डिसेंट रैंक लेके आ पाए, ताकि उसके थ्रू हम स्पॉन्सरशिप निकाल के अपने करियर की स्टार्टिंग करेंगे, चाहे वो BSc में हो, DNS में हो, या फिर BTech मरीन इंजीनियरिंग में हो, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा टाइम टेबल पे तो नहीं, इसके बाद मैं आपको एक अच्छा एक्सप्लोर कराने वाला था इस इंडेक्स का, दैट इज द IMU CET 200 बुक का इंडेक्स, ठीक है। चैप्टर वाइज ही चलेंगे। आपका फिजिक्स में द फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। चैप्टर 1 आपका है फिजिकल वर्ल्ड वाला, ठीक है। इसमें बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से सीधा का सीधा आपको यूनिट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। मैं आपको खोल के एक दो क्वेश्चन पढ़ के भी बता देता हूं, जैसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि यू कैन गेट इट, ठीक है। सो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले अपने पास जो चैप्टर है उसमें व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या क्वेश्चन है, मतलब दे हैव नॉट रिटन इट एक्सेलरेशन, दे हैव रिटन इट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो अपना वो है वेलोसिटी का करना है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी करना ही, यहाँ पे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट डू वी हैव, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है अपने पास, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स एक्सेलरेशन इज, बेसिक चीजें, इस चैप्टर से आपको बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद से अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, अपना नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन, राइट, मोशन इन वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसमें मोशन स्ट्रेट लाइन भी है, मोशन इन प्लेन भी है, ठीक है। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आपका ग्राफ किस चीज में, ग्राफ आपका इन द सेंस कि व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट कैन बी द एक्सेलरेशन ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशंस, राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 है अपने पास, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देन वी हैव s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। ये 3 अपने पास हैं, तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो सबसे बेसिक लेवल के होते हैं वो आएंगे। ये चीज याद रखना कि इस बार फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी मिलने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। एंड देन उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, उसके बाद ग्राफ्स ऑफ मोशन, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। देन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मोशन इन 2 डायमेंशन है, जो प्लेन है, उसमें आता है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले याद करके रखना प्लीज, राइट, वो चीज में गलती नहीं चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। फिर क्या है अपने पास है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हो गया, ठीक है।
ये सारी चीजें, ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करके ही रखना है। इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इस पे दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट। तो ये अपना सेकंड चैप्टर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। इसके बाद क्या है अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं उन सारे चैप्टर को कवर करूंगा जो डुएबल हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज अगर हम ऐसे चैप्टर खेलने लगेंगे, वी हैव 23 चैप्टर्स, ठीक है, पूरा मिला जुला के, राइट। सो वी हैव एनएलएम। इसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, राइट, उस चैप्टर पे आते हैं। ओके, चैप्टर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसमें बेसिक ऑफ फोर्स है, ठीक है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशन एंड बैलेंसिंग द फोर्स, राइट। इसमें आपका थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये सारी चीजें, न्यूटन थर्ड लॉ है, ये तीनों चीजों पे आपको थ्योरी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास इक्विलिब्रियम है, दैट बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स, उस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपको, मैं फिर से बता दूं, पुली सिस्टम एंड स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल, प्रॉपर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। कौन सा चैप्टर है ये अपना एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल आएंगे आपको 100% आएंगे, तो एटलीस्ट इस चीज को इतना याद कर लेना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट, परफेक्ट। इसमें अपना फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन में आपको क्या चीजें मोस्टली आपको देखनी है, इसमें स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग इन पैरेलल, क्या डिफरेंस होता है उसमें, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। ओके, अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, राइट, अ बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक द वॉल, फाइंड द इम्पल्स जस्ट व्हेन बॉल मोमेंटरली स्टॉप्स, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही हैं, बट आपको समझने में, करने में टाइम लग सकता है। द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच लॉ स्टेट दैट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब इस बार प्लीज मत सोचना आप ये कि आप सिर्फ और सिर्फ ये करके निकल लोगे कि अपन सिर्फ क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के जाते हैं, हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपके साथ भी नीट यूजी वाला सीन हो जाएगा कि आप पढ़ के जाओगे इजी इजी, वहां पे आ जाएगा टफ। नीट यूजी 2025 में वही हुआ है जो IMU CT 2024 में हुआ, बच्चे सोच के गए थे इजी आएगा, फिजिक्स वॉज टफ, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपने पास वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में कोलिजन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जब मैं अपना IMU CT 2019 में देने गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं अपने पास, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द फर्स्ट बॉडी स्टॉप आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या है -9 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीपल ऑप्शन, उसमें से आपको एक चूज करना है, बताओ आपका क्या सॉल्यूशन है, राइट। A body is moved from for a distance of 30 meter with a force of 15 Newton. Find the work done. बताओ। तो ये सारे क्वेश्चंस है। कोलिजन से तो सीधे सीधे उठ के क्वेश्चन आए थे अपने पास। पावर, वर्क, एनर्जी, ये तीन जो टॉपिक के कुछ फिक्स आपके पास है, जैसे फोर्स इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है आपके पास। एनर्जी में टाइप ऑफ एनर्जी, देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पावर का जो, ये आपके स्पॉन्सरशिप के भी एग्जामिनेशन में आते हैं एंड आपके IMU CT में भी आते हैं, राइट। देन नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो आई विल पर्सनली नॉट रिकमेंड कि आप अपना टाइम वेस्ट करो इस पे। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, एंड देन वी हैव इसमें थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, ठीक है। इसमें आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें से स्पॉन्सरशिप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना पड़ता है, राइट, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है क्लास 11th के, ये जो चैप्टर्स हैं जो कि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब ये उनके लिए है जो रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहे हैं, ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको दोनों लोगों का बताऊंगा कि जिनको पढ़ना है वो क्या करेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है। जिनको पढ़ना है वो तो भाई सब पढ़ो तुम,
ठीक है। देन व्हाट डू वी हैव, ऑसिलेशंस एंड वेव, ठीक है। द फेज चेंज बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव फ्रॉम अ फ्री एंड इज, ठीक है। What does it equal to? Two light wave are represented by y1 is equal to 2 sin omega t and y2 is equal to ऐसे the resultant amplitude due to the interference will be. Questions हैं, अच्छे लेवल के questions हैं, तो अगर आपने पढ़ा है तभी टच करना है इसको, अगर नहीं पढ़ा है तो just simply don't touch it, ठीक है। Then we have the gravitation, gravitation doable है, please go and do it, ठीक है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट से क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास, स्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आया हुआ था जो कि मैंने करा भी है, IMACT 2019 की बात बता रहा हूं मैं। देन अपने पास क्या है, और जो स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का चेंज है, लिफ्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अपने पास ग्रेविटेशन, राइट। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट यूनिट, दैट इज क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th में अगेन विल बी बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपका इलेक्ट्रिक वाला पूरा यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस में जो पैरेलल सीरीज है उसमें 100% आपके पास पैरेलल सीरीज कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बन के आएगा, जो कि मैंने भी करा हुआ था, ठीक है। थ्योरी आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड होते हैं, वो आपके एज अ थ्योरी बन के आते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर जो हैं क्लास 12 के, फर्स्ट 3 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको करके जाना ही जाना है, राइट। देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, अपना मैग्नेटिज्म वगैरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैग्नेटिज्म अगर आपने करा है तो करो, नहीं करा है तो प्लीज डोंट डू इट। इसमें आपका जो EM वेव्स वाले हैं वो वाला चैप्टर इजी है, तो आप वहाँ से करके जाते हो। मैं इसलिए इजी चैप्टर का बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप जब ज़्यादा पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है आपसे, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में टाइम टेबल, आपके पास कितने दिन बचे हैं, आप क्या क्या कर सकते हो उन दिनों में, ठीक है। देन व्हाट डू वी हैव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका जो इमेज फॉर्मूला है, मल्टीपल इमेज मल्टीपल लेंस का जो फॉर्मूला है 100% उस वहां से न्यूमेरिकल उठ के आने वाला है आपके लिए, राइट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। देन अपने पास लास्ट में आता है जो पूरा मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स का पूरा थ्योरी आपको पढ़ना है, राइट। सो ये हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से आपको चीजें करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या अपने को रखना है, 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं, हमें इसको देना है 45 मिनट्स, राइट, 45 मिनट्स। एंड कितने क्वेश्चंस यहाँ से निकाल के लेके आने, जो सबसे बेकार करके आओगे वो आएगा 30, एंड बेस्ट तो आप 50 आउट ऑफ 50 लेके आओ, ठीक है। लेवल ऑफ द फिजिक्स हैज इंक्रीज्ड विद टाइम। मेरे टाइम पे इट वाज वेरी इजी, थ्योरी बेस्ड पूरा था, लाइक मोस्टली थ्योरी बेस्ड था, अपना 60 to 70% थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बट विद टाइम इसको मैंने चेंज होते देखा है, मोर न्यूमेरिकल हैव कम लास्ट ईयर, ठीक है। तो अपना ऐसे हो गया कि अब 70% न्यूमेरिकल होता है, बट अगेन वी कैन से कि इट इज लाइक 1 or 2 लाइनर्स, ठीक है, बट कुछ कह नहीं सकते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट करता है आपके लिए। तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो इससे पुअर मत होने देना इफ यू वांट टू गेट अ रैंक, ठीक है। देन व्हाट डू वी हैव फॉर यू, व्हाट डू वी हैव, अपने पास एक टाइम टेबल है, और ये टाइम टेबल अपना किस चीज के लिए है, वी हैव इट फॉर महा रिवीजन बैच, ठीक है। हमारा महा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है 10th मई से, ठीक है। आपको स्क्रीन पे पोस्टर दिख रहा होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा महा रिवीजन बैच के बारे में, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा एक बार दिखा देता हूँ पूरा टाइम टेबल क्या एग्जैक्टली हम फॉलो करने वाले हैं। एक मोटा मोटी तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि 10 to 16 में हम केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड करने वाले हैं विद मॉक टेस्ट, 17 to 19 में हम फिजिक्स करने वाले हैं, 20 to 23 में फाइनल मॉक टेस्ट देने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमने ब्रेकडाउन करा हुआ है। 10th मई को हम करेंगे IMU CET सिलेबस ब्रेकडाउन। उस दिन हम समझेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें करने हैं और जिन पे ही हमें फोकस करना है, बिकॉज वी हैव टू एश्योर अ रैंक, वी हैव टू एश्योर अ रैंक इन IMU CET, right?
उसके बाद से 11th ऑफ मई संडे को अपना पूरा मैराथन चलने वाला है। 10 AM से स्टार्ट होगा, 1500 3 PM तक बाय प्रियांशु सर आपका केमिस्ट्री का मैराथन चलेगा। एंड ऑन द सेम डे ओनली वील हैव द केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का ऑब्वियसली हम कराएंगे, ठीक है। 12 मई अपने पास मैथ्स का क्लास 11th एंड 13th ऑफ मई मैथ का पूरा क्लास 12th बाई रफीक सर आपका 10 AM से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल 4 PM, ठीक है। 1600 आज तक सेम आपका डे 2 पे भी रहेगा एंड विल मेक श्योर कि आपका पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। दे ऑल आर एक्सपीरियंस फैकल्टी, राइट, ठीक है। देन अपने पास क्या है, अपने पास 14th ऑफ मई को मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट। अब 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, तो अपने को मॉक टेस्ट देना जरूरी है। 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट प्लस अपना मैथ्स का डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, ठीक है। जो आपने मॉक टेस्ट दिए 50 क्वेश्चन को, वो 50 क्वेश्चन को हम डाउट क्लासेस में सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 11 AM से टेस्ट स्टार्ट होगा एंड 1500 आवर्स आपका रफीक सर आपका डाउट सेशन लेंगे। देन अगेन 15th ऑफ मई को वी हैव वंशिका मैम फॉर इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। ऑन द सेम डे विल हैव इंग्लिश का मॉक टेस्ट एज वेल। वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम लास्ट 4-5 years we have her in budding mariners, right. Then 16th of May को we have aptitude का class, then aptitude का mock test on the same day. Then 17th को we have physics class 11th, 18th को physics class 12th, 19th को physics का mock test प्लस फिर डाउट सेशन जहाँ पे आपका सारे जो भी मॉक टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं वो सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। सारे मॉक टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। देन 19th को अपना पूरा सिलेबस ऑफिशियली ओवर हो जाएगा। 20, 21, 22 विल हैव 3 मॉक टेस्ट जो कि नेशनल लेवल होगा, जिसको देने के बाद यू विल गेट योर लेवल कि हाँ भाई यही है अब मेरी फाइनल लेवल जहाँ से निकलूंगा मैं IMU सिटी में। एंड ऑब्वियसली इट विल बी टफर देन IMU CET बिकॉज आई विल मेक श्योर कि इट विल बी टफ, ठीक है। 23 को विल हैव टेक रेस्ट डे होगा अपना। इसको रेस्ट डे नहीं रखेंगे, विल हैव अ स्मॉल मीटिंग दैट आई विल कंडक्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको सेंटर में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कैसे जाना है, सब कुछ A to Z आपको गाइडेंस दूंगा एक दिन पहले। एंड द फाइनल मोटिवेशन जो हम हर साल देते हैं बच्चों को, राइट। सो दिस इज what you are going to get in महा रिवीजन बैच। आपके सामने दिख रहा है आपको पोस्टर, आप इस बैच को बाय कर सकते हो आज के आज। आपको सिंपली एक काम करना है, मेरा नंबर 7084655580 पे मैसेज करना है, आई नीड गाइडेंस, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।